श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय भी तृतीय खंड का 11वां अध्याय है और उसके बाद आज हम चतुर्थ खंड शुरू करेंगे। तो आज का अध्याय शुरू होता है ब्रह्मा जी से। यह कह के ब्रह्मा जी ने इंद्र को नारायण मंत्र स्रोत एवं कवच प्रदान किया। पितामह की आज्ञा अनुसार इंद्र ने एकांत स्थान में जाकर विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। उनके भक्तिभाव की दृढ़ता देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, देवराज, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुम अपना अभीष्ट वर मांग लो। इंद्र ने हाथ जोड़े हुए कहा, प्रभु, मैं श्रीहीन, राजहीन और अत्यंत दुखित हो रहा हूँ। शत्रुओं ने अमरावती को छीन लिया है। सभी देवगण घर द्वार से वंचित हुए मारे मारे फिर रहे हैं। हे नाथ, हमें पुनः अपना वैभव प्राप्त हो सके, वह उपाय करने की कृपा कीजिए। भगवान बोले, देवेंद्र, तुम जो चाहते हो वही होगा। तुम्हारे शत्रु दैत्य शीघ्र ही पराभव को प्राप्त होकर अमरावती छोड़कर भाग जाएंगे। तुम इस स्रोत और कवच का प्रयोग करो। भगवान विष्णु से वर प्राप्त कर देवराज ने विधि सहित स्रोत और कवच सिद्ध का समस्त देवताओं को एकत्र किया और दैत्यों पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, हे भगवान, श्री हरि ने इंद्र को कौन सा स्रोत और कवच प्रदान किया था, वह मेरे प्रति कहिए। श्री नारायण ने कहा, हे नारद, जो कवच इंद्र को प्रदान किया गया था वह सभी लोकों में विजय प्राप्त कराने वाला एवं अमोघ है। इसे अनधिकारी को नहीं देना चाहिए। मेरे केशों की केशव कांता रक्षा करे, कपाल की पद्म रक्षा करे, जगत को उत्पन्न करने वाली देवी गंड युग्म की और संप्रतभा स्कंद की रक्षा करे, कमल वासनी पीठ की, पद्यालय वक्षस्थल की, श्री कंकाल की, श्री नमः दोनों बाहुओं की रक्षा करे। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमः पौवाम की, ओम ह्रीं श्री नमः पद्याय नितंब भाग की, ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा सर्वांग की, ओम क्लीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी स्वाहा मेरी सब ओर से रक्षा करे। यह परम अद्भुत कवच सभी संपत्तियों और ऐश्वर्यों को देने वाला है। इसका धारण कंठ में या दाईं भुजा में करना चाहिए। भगवान श्री हरि ने जो मंत्र प्रदान किया था वह यह है, ओम श्री क्लीं नमो महालक्ष्मी हरि प्रियाय स्वाहा। हे नारद, देवराज इंद्र ने इसकी का अनुष्ठान करके सिद्धि प्राप्त की थी। इस प्रकार मैंने तुम्हारे प्रश्न का समाधान कर दिया और अब और क्या सुनना चाहते हो वह मुझे बताओ। चतुर्खंड प्रथम अध्याय। गणेश के एक दंत होने के विषयक प्रश्न। सूत जी बोले, शौनक, इस प्रकार कह के भगवान नारायण मौन हो गए। तब नारद जी ने उनसे पुनः जिज्ञासा की, प्रभो, शिवा सुवन गणेश जी एक दंत क्यों हो गए, उस विषय में मुझे बताने की कृपा कीजिए। यह सुनकर श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं उन एक दंत गणेश जी के समस्त मंगलों के भी मंगल रूप परम पुरातन चरित्र रूप इतिहास को कहता हूँ। हे मुने, एक बार की बात है, राजा कर्तवीर्य आखेट के लिए वन गया और बहुत से मृगों का शिकार करके वह थक गया। इसलिए उसने वह रात्रि वहीं व्यतीत की तथा उसकी विशाल सेना के पड़ाव का फैलाव महर्षि जगदग्नि के आश्रम तक पहुंच गया। जब रात्रि व्यतीत होकर प्रातः काल हुआ तो सभी शौच आदि से निवृत्त हुए। राजा कार्तवीर ने निकष्ट सरोवर में स्नान कर श्री दत्तात्रेय प्रदत्त मंत्र का भक्ति भाव पूर्वक जप किया। उसके पश्चात राजा को भूख लगी तो सोचने लगा कि भोजन की व्यवस्था कैसे हो। जब कोई उपाय न सूझा तो वह महर्षि जमदग्नि के आश्रम में जा पहुंचा। उसने वहां जाकर महर्षि को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा पाकर विनीत भाव से सामने की ओर बैठ गया। महर्षि ने देखा राजा के ओष्ठ और तालु सूख गए हैं, इस कारण वह ठीक प्रकार से बोलने में भी असमर्थ है। तो उन्हें दया आ गई और कुशल प्रश्न के पश्चात उन्होंने उसे आशीर्वाद कर उसकी व्यग्रता का कारण पूछा। राजन, तुम्हारे मुख पर थकान के भाव स्पष्ट देखे जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? राजा ने कहा, महर्षि, मैं कल दिन भर शिकार करते करते थक गया, उस पर कहीं भोजन आदि की व्यवस्था भी न हो सकी। मेरी सेना के सब लोग भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। राजधानी बहुत दूर है और साथ में कोई साधन भी नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? जमदग्नि द्वारा राजा कार्तवीर को निमंत्रण। मुनि ने राजा की व्यथा सुनी, संभ्रम पूर्वक राजा को निमंत्रण दे बैठे। वस्तुतः मुनि को यह पता नहीं था कि सेना की कितनी संख्या है, किंतु बाद में पता चला तो उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हुआ। अब वे सोचने लगे, इतने अधिक जनसमूह की तृप्ति के लिए भोजन सामग्री कहाँ से आवे, और सामग्री प्राप्त भी हो जाए तो भोजन कौन बनाएगा?
महर्षि के आश्रम में कामधेनु विद्यमान थी। मुनि ने सोचा, अब तो यह कामधेनु ही मेरे वचन का निर्वाह कर सकती है, अन्यथा राजा के समक्ष मिथ्यावादी समझा जाऊंगा, जिससे क्रुद्ध हुआ राजा कुछ अनिष्ट भी कर सकता है। ऐसा सोचकर महर्षि ने कामधेनु से प्रार्थना की, हे सुरभे, मैंने राजा की उसकी सेना सहित भोजन को निमंत्रण दे दिया, परंतु उतने बड़े जनसमूह के आहार योग्य न तो सामग्री है, न बनाने वाला रसोइया ही। इस